अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबील उम्मी वला आलिहि वसल्लम। दाल के कबाब आपने कभी भी नहीं खाए होंगे, इस तरह बना कर देखें तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए बनाऊंगी दाल के कबाब। तो ये 1.5 कप लिए मैंने दाल चने की और इसको मैंने 2 घंटे के लिए भिगो दिया था। ये कबाब बहुत ही मज़े के बनते हैं। अगर आप इसको भिगोकर बनाएंगे तो फिर बहुत अच्छे कबाब बनेंगे आपके। तो ये देखें, दाल जो है वो काफ़ी अच्छी भीग चुकी है और इसको मैंने देगची के अंदर शामिल कर दिया है। अब इसके अंदर शामिल करेंगे थोड़े से मसाले, ताकि कबाब जो है वो मज़ीद अच्छे और मज़े के बने। तो 7 अदद मैंने लिए हैं लाल मिर्चें। 1 छोटी प्याज को कट करके डाल दिया है। 3 गिलास पानी डालेंगे इसके अंदर। तो ये नॉर्मल साइज़ का गिलास है। और अब इसके अंदर डालेंगे हल्दी। तो हल्दी लेंगे 1/2 टीस्पून। नमक लेंगे 1 टीस्पून। फिर इसके अंदर शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच और इसको मिक्स कर लेंगे। और फिर नीचे चूल्हा चलाएंगे और इंतज़ार करेंगे इसके उबाल आने का। तो जब उबाल आ जाए इसको मिक्स कर लेंगे और फिर इसके ऊपर लिड देंगे और दरमियानी आंच पे इसको पकाएंगे उतनी देर कि दाल जो है वो गल जाए और पानी जो है खुश्क हो जाए। तो फिर मिलते हैं पानी खुश्क होने में। तो देखें, माशाल्लाह पानी जो है खुश्क हो चुका है और दाल बिल्कुल गल चुकी है जैसे हमें चाहिए थी। और इसको अब ठंडा करने के लिए रखेंगे। तो दाल को थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। अभी मैं आपको चेक भी करवाती हूँ कि कितनी अच्छी दाल जो है वो गली है माशाल्लाह। और अब इसको पीस लेंगे। तो मैं इसको चॉपर में डाल के पीसूँगी। आप इसको हाथ के साथ भी पीस सकते हैं, जो हाथ का मैशर होता है उसके साथ। तो माशाल्लाह ये पीस लिए। अब इसके अंदर थोड़े से और मसाले शामिल करेंगे। 1 टीस्पून ताज़ा गरम मसाला पिसा हुआ और 1 टीस्पून सूखा धनिया पिसा हुआ। तो नमक जो है वो कम था, मैंने थोड़ा सा और डाल दिया है। सब्ज़ मिर्चें पिसी हुई 4-5 अदद और ज़ीरा लिया 1/2 टीस्पून, इसको भी डाल दिया। तो सारी चीज़ें जो है वो अब मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। तो इतनी प्यारी खुशबू आ रही मसालों की और दाल की। तो माशाल्लाह ये पीस लिए। अभी मैं इसके कबाब बना लूँगी। तो कबाब जो है वो आप हाथ की मदद से भी बना सकते हैं और अगर आपके पास सांचा है तो उसकी मदद से भी। अब एक अंडा लिया, उसके अंदर नमक और काली मिर्चें मैंने डाल के उसको फेंट लिया। और अब तवे के ऊपर घी या ऑयल डालेंगे, उसको मेल्ट कर लेंगे और फिर कबाब जो है वो अंडा लगा के उसको फ्राई कर लेंगे। तो इसी तरह कबाब को अंडा लगाएंगे और फ्राई करेंगे और एक साइड से जब पक जाए तो दूसरी साइड पे कर लेंगे। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है। तो जब दोनों साइडों से फ्राई हो जाए तो इसको आप फिर प्लेट में उतारेंगे। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसान तरीके से दाल के कबाब जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। तो अभी मैंने सिर्फ 4 कबाब फ्राई किए हैं, बाकी जो मैं फ्रीज़ करने के लिए रखूँगी। अभी सिर्फ मुझे 4 कबाब की ही ज़रूरत थी। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह 1.5 कप चने की दाल से इतने ज़्यादा कबाब बने हैं। और आप भी ज़रूर अपने घरों में बनाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा। इंशाल्लाह किसी नई रेसिपी के साथ मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।